किले में तब्दील हुआ श्रीनगर। अर्धसैनिक बलों की ज्यादा कंपनियां तैनात। सीसीटीवी से रखी जा रही है पैनी नजर। श्रीनगर की डल लेक में चाक चौबंद सुरक्षा। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। शिकारी में तैनात किए गए शार्प शूटर। चौबीस अक्टूबर को जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। शाम में होगी अमित शाह की श्रीनगर वापसी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई हार्डकोर आतंकियों की दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्टिंग। 26 दहशतगर्दों का पहला ग्रुप आगरा रवाना। पुंछ और राजौरी में 12वें दिन जारी है सेना का ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान आईडी से भरे 2 बक्से बरामद। कश्मीर में दूसरे दिन भी जारी है एनआईए की छापेमारी। शोपिया से हिरासत में लिए गए 3 लोग। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में विलेज डिफेंस कमेटी के लिए फौज ने चलाया ट्रेनिंग सेशन। दुश्मनों की साजिश से बचने के सिखाए गुर। 29 अक्टूबर से प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिन का यूरोप दौरा। इटली में G20 समिट में लेंगे हिस्सा। 31 को ग्लासगो में पर्यावरण सम्मेलन में होंगे शामिल। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, हर सवाल का जवाब है ये आंकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार। कहा, जब ताली थाली बजाई गई तो सवाल किए गए, क्या इससे बीमारी भाग जाएगी। भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। पीएम मोदी ने लोगों को दी एहतियात बरतने की नसीहत। बोले, जिस तरह बाहर निकलते वक्त जूते पहनने की आदत डाली, उसी तरह मास्क को बनाए आदत। ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन अनमिया पांडे से पूछताछ। एनसीबी ने करीब 4 घंटे तक दागे सवाल। एनसीबी ने अनन्या से आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट पर मांगे जवाब। सोमवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बॉडीगार्ड। अधिकारियों को कुछ दस्तावेज सौंपने के बाद वापस लौटे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया धमकी भरे फोन कॉल्स का आरोप। कहा, समीर वानखेड़े को टारगेट नहीं करने की दी गई चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 पर्यटकों की बचाई जान। बटाल क्षेत्र में भी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटक। उत्तराखंड में सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। जिला मुख्यालय पर राहत कार्यों का लिया जायजा। सीएम योगी कल भदोई में करेंगे जनसभा। 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ज्ञानपुर के जीआईसी मैदान में होगी जनसभा। कमिश्नर और डीआईजी ने किया मैदान का निरीक्षण। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की सार्वजनिक बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ ही किया दोपहर का भोज। कर्नाटक के हुबली में टीकाकरण अभियान के लिए सीएम बोम्मई ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। अभियान की सफलता पर दी बधाई। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 100 करोड़ टीकाकरण पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। चमोली में बर्फ की मोटी चादर से ढके गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। सर्दियों के लिए गुरुद्वारा बंद। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शहीद हुए कर्मवीर सिंह का पार्थिव शरीर एमपी के सतना लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े गांव वाले। सीएम ने की 1 करोड़ की सम्मान निधि की घोषणा। भाई को नौकरी और शहीद स्मारक बनाने की भी घोषणा। नोएडा के संजय मोहापात्रा को है जानवरों से अनूठा प्रेम। हादसे का शिकार होने वाले कुत्तों की बचाते हैं जान।
अपनी एनिमल डिस्पेंसरी में बचा चुके हैं हजारों कुत्तों की जान। कोरोना काल में सड़क पर रहने वाली 10,000 कुत्तों को रोजाना खिलाते थे खाना। यूपी के बदायूं में एक दिन के लिए बनी महिला कोतवाल ने निपटाए कई केस। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में छात्रा पलक वर्मा को बनाया गया था कोतवाल। स्वच्छता अभियान को लेकर फिरोजाबाद के बीएसए की अनोखी पहल। स्कूलों में जमा की जाएगी पुरानी पॉलिथीन और प्लास्टिक। वाल्मीकि जयंती पर खंड शिक्षा अधिकारी को बीएसए ने दिए निर्देश। पॉलिथीन और प्लास्टिक को डंप यार्ड तक पहुंचाएंगे। हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी बने पंजाब और चंडीगढ़ कांग्रेस प्रभारी। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड चुनाव के चलते हुए बदलाव। प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद हरीश रावत ने किया ट्वीट। सोनिया और राहुल गांधी को दिया धन्यवाद। चमोली में निशुल्क एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। जिला अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों को एयर एम्बुलेंस से देहरादून भेजा गया। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालुओं ने किया आतिशबाजी। जोधपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिवंगत महिपाल मदेरणा को दी श्रद्धांजलि। जयपुर के जवाहर कला केंद्र पर राष्ट्रीय अमृत हाट का हुआ आयोजन। महिलाओं द्वारा तैयार राजस्थान के पारंपरिक उत्पादों की लोगों ने की जमकर तारीफ। पंचकुला में यूपीएससी और आईआईटी जेई क्वालिफाइड कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर छात्रों को किया प्रोत्साहित। वाराणसी में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारी तेज। लगभग 2 घंटे पीएम मोदी रहेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। दादरा नगर हवेली में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। भोजपुरी गाना गाकर भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। मुजफ्फरपुर में इको फ्रेंडली दीपावली की तैयारी। देसी गाय की गोबर से बना रहे हैं दीप। शुभ लाभ और भगवान की मूर्तियां। कांग्रेस की आज से शुरू होगी प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी में प्रियंका गांधी दिखाएंगी रैली को हरी झंडी। बाराबंकी के अलावा आज ही सहारनपुर और वाराणसी से भी कांग्रेस करेगी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत। उधम सिंह नगर में बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बनी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। सैकड़ों लोगों की बचाई गई जान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों तक पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। स्थानीय पुलिस का भी मिल रहा है पूरा सहयोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राज्य स्तरीय लाठी प्रतियोगिता का आयोजन। 25 खिलाड़ी लेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा। कोरोना काल के मुश्किल वक्त में लोगों के लिए अच्छी खबर बनकर आए रांची के रवि अग्रवाल। ऑटो ड्राइवर रवि ने कोरोना काल में लोगों को मुफ्त में पहुंचाया अस्पताल। इस्पात मंत्रालय ने रवि के हौसले को सराहा। उनके काम पर बनाई बायोग्राफी की ट्वीट। रवि ने एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 93 मरीजों को बिना किराया लिए पहुंचाया अस्पताल। संक्रमण के डर को दरकिनार कर रवि ने लोगों की बचाई जान। बने फरिश्ता। दिल्ली में प्रशक्ति योजना की शुरुआत। दिल्ली पुलिस के वीरा और पिंक देंगे महिलाओं को सुरक्षा की सौगात। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने खाद्य तेल और सब्जियों के दाम पर नियंत्रण के दिए निर्देश। राज्यों से कहा मुनाफे की हो जांच। करवा चौथ की खरीदारी के लिए सोलन के बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। कारोबारियों के चेहरे पर रौनक। अलीगढ़ में 60 साल से मिट्टी के बर्तन बना रहे उदयराम का कहना है कि करवा चौथ में उनका व्यापार बढ़ जाता है। परिवार के साथ मिलकर वो एक दिन में 100 करवे बनाते हैं। करवा चौथ को लेकर कई दिनों पहले शुरू कर देते हैं तैयारी। बढ़ जाती है उदयराम की आमदनी। महाराष्ट्र के वाशिम में मस्जिद में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 2 घंटे में 120 लोगों को लगा टीका। दिल्ली के एक होटल में गुलशन ग्रोवर ने लॉन्च किए बैडमैन एलएलपी के मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के एमडी ने कहा पूरी तरह से आयुर्वेदिक।
सेना के 39 महिला अफसरों की बड़ी जीत, मिलेगी स्थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, राज्य के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने लिया जायजा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में हुआ खादी फैशन शो, खादी से बने कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए फैशन शो का आयोजन। फैशन शो में मॉडल्स ने रीना ढाका, ऋतु बेरी, अस्मा हुसैन, अदिति जग्गी रस्तोगी जैसे डिजाइनर्स के कपड़े पहनकर रैंप पर किया कैटवॉक। तमिलनाडु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केएस अलागिरी के जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे मंदिर, जन्मदिन पर मंदिर में पूजा अर्चना। बेंगलुरु में आयोजित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरपोर्ट स्टेशन पर आईएफ कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। असम के बरियानी विधानसभा क्षेत्र में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया चुनाव प्रचार, यहां 30 अक्टूबर को होंगे उपचुनाव। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने किया लुधियाना का दौरा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा। दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किया संबोधित। बिहार के दानापुर में पप्पू यादव ने किया कांग्रेस का साथ देने का ऐलान, कहा जम्मू कश्मीर से बिहार के लोगों को लाने के लिए राज्य सरकार को 50 लाख रुपए। धोनी ने खिलाड़ियों को जमकर करवाया अभ्यास, कल T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, कई गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं मैच के टिकट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों में हौसला भरने के लिए T20 वर्ल्ड कप के क्वालीफायर मैचों में नामीबिया ने किया बड़ा उलटफेर, आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। नामीबिया की जीत में डेविड विसे ने शानदार खेल दिखाया, 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए, 14 गेंदों पर 28 रनों की खेली नाबाद पारी। नेदरलैंड्स को हराकर श्रीलंका ग्रुप में टॉप पर, पहले मैच में सुपर 12 में बांग्लादेश से होगा सामना। आज सुपर 12 के मुकाबले शुरू, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से, दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। दूसरे मुकाबले में आज वेस्टइंडीज के सामने इंग्लैंड की चुनौती, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा आज का दूसरा मुकाबला। यूट्यूबर भुवन बाम की ढिंडोरा सीरीज यूट्यूब पर जबरदस्त सुपरहिट, इस सीरीज के दूसरे एपिसोड को पहले ही दिन मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज। एक्ट्रेस यामी गौतम ने पति के साथ गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था, न्यूली मैरिड लुक में आई नजर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया में धमाकेदार एंट्री। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और कार्तिक के बेटे कायरव का किरदार अदा करेंगी मयंक अरोड़ा, शूटिंग के लिए मयंक उदयपुर में मौजूद, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर। छोटी सरदारनी में दमदार एक्ट्रेस अनीता राज की वापसी, फिर देखेंगे कुलवंत कौर ढिल्लन की कमाल। नहीं थम रही महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर 35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 89 पैसे लीटर, तो डीजल का रेट 95 रुपए 62 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 103 रुपए 63 पैसे हुआ। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 45 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 98 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 92 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 99 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। बिजली संकट से सबक लेकर सरकार बनाएगी 1 महीने का रणनीतिक ईंधन भंडार, कोयला प्लांट से मिलती है देश में आधी से ज्यादा बिजली। फेस्टिव सीजन में महंगा हुआ हवाई सफर, हाई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट रूट पर किराया 45% तक बढ़ा, डेली ट्रैफिक में 70% से ज्यादा का इजाफा। डिजिटल गोल्ड की बिक्री पर सेबी ने उठाया बड़ा कदम, रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों की एंट्री पर रोक। ऑनलाइन ऑफर्स के फायदों ने बढ़ाया गाड़ियों की ऑनलाइन बुकिंग का ट्रेंड, लोग घर बैठकर खरीद रहे हैं महिंद्रा, ओला और एमजी की गाड़ियां।
अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप में 50% का इजाफा, 999 रुपए से बढ़कर 1499 रुपए हुई अमेजॉन प्राइम की सालाना फीस। जापान के ओसाका में बिजली जाने से थीम पार्क में फंसे लोग, इमरजेंसी टीम ने रोलर कोस्टर में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित निकाला। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा 90% लोगों का वैक्सीनेशन होने पर खत्म करेंगे लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 77 दिन के लंबे लॉकडाउन के बाद प्रतिबंधों में राहत देने का किया ऐलान। अब लोग स्विमिंग पूल, कैफे और सैलून जैसी जगहों पर उठा सकते हैं लोग। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। बर्लिन के मशहूर ब्रेंडनबर्ग गेट के सामने इकट्ठा हुए पर्यावरण कार्यकर्ता। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप से ज्वालामुखी विस्फोट लगातार जारी, जिसकी ड्रोन तस्वीरें आई सामने।